हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए आज का टॉपिक है हमारा कि भारत के समुद्री सीमा का विस्तार, यानी भारत के समुद्री सीमा का विस्तार कहाँ कहाँ तक है और भारत को अपनी सीमा में क्या क्या करने का अधिकार है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो देख रहे हैं इंडिया, जो इंडिया देख रहे हैं तो भारत के ये जो देख रहे हैं पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। तो बताए थे कि पश्चिमी तट पर कुल कितने राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं? 5। ये गुजरात, महाराष्ट्र और ये देख रहे हैं गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ध्यान रखना है कि इधर कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं कि यहाँ पे तो पश्चिमी तट पर, और इधर है 4। तो ध्यान रखना है यहाँ पे है तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। यानी भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं? तो 9 राज्य हैं। कितने हैं? टोटल 9 राज्य हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, पहले इसे समझते हैं। अरब और बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर जो देख रहे हैं नीचे, यहाँ श्रीलंका वाला क्षेत्र में, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं क्षेत्र, ये है हिंद महासागर। तो ध्यान रखना है, ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं जलीय क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है अरब सागर है और ये है बंगाल की खाड़ी और ये है हिंद महासागर। ये जो देख रहे हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर के ही भाग हैं। तो ध्यान रखना है कि अरब सागर और बंगाल की जो खाड़ी है ये किसका भाग है? तो हिंद महासागर के हैं। नहीं, भारत के पश्चिमी तट में अरब सागर है और पूर्वी में बंगाल की खाड़ी है और नीचे क्या है? दक्षिण में क्या है? तो हिंद महासागर है। हम बताए थे आपको कि यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर बताए थे कि अंडमान निकोबार है। तो बताए थे कि इसे 3-4 भाग में बांटा गया है। तो पहले होता है उत्तरी अंडमान, उसके बाद है मध्य अंडमान, इसके बाद है दक्षिणी अंडमान और इसके बाद है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान नहीं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ध्यान रखना दोस्तों कि एक डंकन पास है या डंकन चैनल है, ये जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। डंकन पास जो है किसे अलग करता है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। तो ध्यान रखना है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। अब हम समझते हैं यहाँ पे चलिए अब समझते हैं कि आधार रेखा। आधार रेखा किसे कहते हैं? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को सीधे मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा किसे कहते हैं? तो टेढ़ी मेढ़ी तट को या टेढ़ी मेढ़ी रेखा को सीधे मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं आधार रेखा। जैसे आपको पता होगा कि ये यहाँ पर हम भारत का जो चित्र बनाए हैं, ये जो देख रहे हैं लाइन, ये स्ट्रेट बनाए हैं यानी सीधे बनाए हैं, लेकिन भारत का जो तट है ऐसा नहीं है। भारत का जो तट है वो टेढ़ी मेढ़ी है। कैसा है भारत का तट? तो टेढ़ी मेढ़ी है, ये वाला। और ये वाला कैसा तट है? तो टेढ़ी मेढ़ी है। तो ध्यान रखना है, इसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा को सीधे एक काल्पनिक रेखा खींच दिया गया है, इसे बोलेंगे आधार रेखा। ध्यान रखना है, बताए थे हम कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा को सीधी मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे? तो आधार रेखा बोलेंगे। और ये जो दिख रहे हैं स्थल खंड हैं, ये क्या है? ये सब इधर राज्य है। तो ध्यान है, ये स्थल खंड है और ये क्या है? तटीय भाग है। तो ध्यान रखना है कि ये जो देख रहे हैं कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा को मिलाने वाली, सीधी मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे बोलते हैं आधार रेखा। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आधार रेखा हो गया, और देख रहे हैं कि ये आधार रेखा जब हो गया, यहाँ पे ये आधार वाली लाइन, ये तो यहाँ पर क्या होगा? जल होगा। ध्यान रखना है, ये क्या हो गया? जल होगा। तो ध्यान रखना है कि अरब सागर, यहाँ पर देख रहे हैं आधार रेखा और स्थल खंड, यानी
और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार रेखा और स्थल खंड के बीच कौन सा क्षेत्र होगा, तो वो है आंतरिक जलीय क्षेत्र। तो ध्यान रखना है कि आंतरिक जलीय क्षेत्र किसे कहेंगे, तो आधार रेखा और स्थल खंड के बीच जो जलीय क्षेत्र स्थित होता है या होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंतरिक जल क्षेत्र। तो ध्यान रखना है कि आंतरिक जलीय क्षेत्र किसे बोलते हैं, आधार रेखा और स्थल खंड के बीच जो जलीय क्षेत्र है उसे बोलते हैं आंतरिक जलीय क्षेत्र। तो ध्यान रखना है ये वाला क्षेत्र ये हो गया, ये बीच वाला कैसा हो गया, आंतरिक जल क्षेत्र। इसके बाद चलते हैं हम लोग कि प्रादेशिक जलीय सीमा। ये प्रादेशिक जलीय सीमा क्या होती है, ध्यान रखना, पहले इससे समझते हैं हम लोग। दोस्तों पहले यहाँ पर चलते हैं कि आप जानते हैं कि एक मील में कितना किलोमीटर होता है, तो ध्यान रखना है कि एक मील में जो होता है 1.6 किलोमीटर होता है। ध्यान रखना है कि एक मील में कितना होता है, तो 1.6 किलोमीटर होता है। और एक मील बराबर मीटर में पूछे तो कितना हो जाएगा, 1600 मीटर हो जाएगा। ध्यान रखना है एक मील में 1.6 किलोमीटर, एक मील में कितना मीटर होता है, तो 1600 मीटर होता है। इसके बाद है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो होता है 1.852। यहाँ पर कहीं कहीं पर लिखता है कि 1.8424। ध्यान रखना है कि 1.824 होता है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिख दिए हम कि 1.852 किलोमीटर या मीटर में हो जाएगा 1852 मीटर। तो ध्यान रखना है एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। अब समझते हैं हम प्रादेशिक जल सीमा क्या है। ध्यान रखना है कि ये जो देख रहे हैं आधार रेखा से, यानी आधार रेखा से समुद्र के अंदर यानी अरब सागर में आधार रेखा से 12 समुद्री मील, यानी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की जो दूरी है उसे बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। ये जो देख रहे हैं ना आधार रेखा से ये जो देख रहे हैं ये लाइन खींची गई है, ये प्रादेशिक सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा है। यानी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है प्रादेशिक जल सीमा। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी को बोला जाता है प्रादेशिक जल सीमा। आइए समझते हैं, ये जो देख रहे हैं कि भारत के यानी प्रादेशिक जल सीमा पर कैसा अधिकार है, तो भारत का पूर्ण अधिकार है। ध्यान रखना है कि प्रादेशिक जल सीमा पर कैसा अधिकार है भारत का, पूरी तरह से भारत के अधीन है। कौन सा क्षेत्र, तो है प्रादेशिक जलीय सीमा। इसके बाद समझते हैं हम लोग कि संलग्न क्षेत्र मंडल किसे कहते हैं, यानी संलग्न क्षेत्र मंडल किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि यह जो यहाँ पर समझना आपको है आधार रेखा, मेन जो यहाँ पर नींव है वो है आधार रेखा। अगर आप आधार रेखा को समझ गए तो ये सभी टॉपिक आप समझ सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि आधार रेखा से 14 समुद्री मील तक की दूरी को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं संलग्न क्षेत्र मंडल। ध्यान रखना है कि आधार रेखा से ये जो देख रहे हैं आधार रेखा से और ये जो देख रहे हैं आधार रेखा से 24 समुद्री मील, आधार रेखा से 14 समुद्री मील तक के दूरी को क्या बोलते हैं, तो संलग्न क्षेत्र मंडल। लिखे हैं हम यहाँ पर कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की दूरी को क्या बोलते हैं, तो संलग्न क्षेत्र मंडल बोलते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रादेशिक जल सीमा और संलग्न क्षेत्र मंडल में कितने बीच के डिफरेंस है या कितना दूरी है। तो ध्यान रखना है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 24 है, 24 में से 12 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 12 मील हो जाएगा। ध्यान रखना है ये बात को। ध्यान रखना है कि संलग्न क्षेत्र मंडल है, यहाँ पर सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है किसको, भारत को। यानी कोई भी विदेशी जहाज भारत में आती हैं तो उससे टैक्स वसूलने का किसे अधिकार है, तो भारत, यानी भारत उससे क्या कर सकता है, कोई भी विदेशी जहाज़ें भारत में आती हैं तो उसे सीमा शुल्क कौन वसूलेगा, तो भारत वसूलेगा। इस है यहाँ पे। इसके बाद है कि अनन्य क्षेत्र मंडल। ये अनन्य क्षेत्र मंडल क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि आधार रेखा से, ध्यान रखना है दोस्तों कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी को क्या बोलते हैं, अनन्य क्षेत्र मंडल। तो ध्यान रखना है ये जो देख रहे हैं आधार रेखा, ये जो देख रहे हैं आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी को बोलते हैं क्या, तो ध्यान रखना है कि 200 समुद्री मील तक की दूरी को बोलते हैं अनन्य क्षेत्र मंडल। तो 200 समुद्री मील तक की दूरी को क्या बोलते हैं, तो अनन्य क्षेत्र मंडल। ध्यान रखना है। इसके बाद है
कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी को बोलते हैं अनन्य क्षेत्र। यहाँ पर भारत को जो अधिकार है, कैसा अधिकार है कि यहाँ पर भारत को ये वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है। ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार कहाँ पे है, तो ये है अनन्य क्षेत्र मंडल में। और यहाँ पर जो भारत का है वह यहाँ पर बहुत कम अधिकार दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि अनन्य क्षेत्र मंडल में भारत को कम अधिकार है। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि प्रादेशिक जल सीमा, यहाँ पे भारत का पूर्ण अधिकार है। जैसे स्वच्छता संबंधी कानून बना सकता है, यहाँ पर अप्रवास कानून बना सकता है कौन, ये बना सकता है कौन, तो भारत। तो चलिए दोस्तों एक बार और इसे हम रिपीट करते हैं। ध्यान रखना है आपको कि आधार रेखा यानी भारत का जो देख रहे हैं, ये तटीय भाग देख रहे हैं, ये भारत का जो तटीय भाग है ये टेढ़ा मेढ़ा है। कैसा है, सीधा नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। आधार रेखा यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा को सीधे मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे बोलते हैं आधार रेखा। ये जो देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये आधार रेखा कहेगा। इसके बाद है कि आधार रेखा और ये जो देख रहे हैं स्थल खंड। ध्यान रखना है दोस्तों कि जो देख रहे हैं आधार रेखा और ये जो देख रहे हैं स्थल खंड, इसके बीच जो भी जलीय क्षेत्र होगा उसे बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कि आंतरिक जलीय क्षेत्र। तो ध्यान रखना है कि आधार रेखा और स्थल खंड के बीच जो जलीय भाग है उसे क्या बोलेंगे, आंतरिक जल क्षेत्र बोलेंगे। अब ध्यान रखना है कि प्रादेशिक जल सीमा क्या होता है। तो प्रादेशिक जल सीमा होता है, वो होता है कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी को बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। यानी आधार रेखा से कितना इसकी डिस्टेंस है, तो वह है 12 समुद्री मील तक की दूरी। इसके बाद है कि 12 समुद्री मील के बाद, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखे हैं 24 समुद्री मील लिखे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आधार रेखा से 14 समुद्री तक के मील की जो दूरी है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो संलग्न क्षेत्र मंडल। यानी आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की दूरी को बोलते हैं संलग्न क्षेत्र मंडल। इसके बाद है, यहाँ पर हम पढ़ चुके थे कि सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। यानी कोई भी विदेशी जहाज आती है भारत में तो यहाँ पर टैक्स कौन वसूल सकता है, तो भारत वसूल सकता है यहाँ पर। इसके बाद है कि अनन्य क्षेत्र मंडल। ये जो देख रहे हैं अनन्य क्षेत्र मंडल देख रहे हैं, ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी को बोलते हैं अनन्य क्षेत्र मंडल। तो ध्यान रखना है कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी को क्या बोलते हैं, तो वह है अनन्य क्षेत्र मंडल। और यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है और भारत को यहाँ पर कम अधिकार दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमें यहाँ पर देख चुके थे हम लोग कि 1 मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। और मीटर में कितना होता है, तो 1600 मीटर होता है। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है या 1852 मीटर होता है। हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र की सीमा से सटे हुए हैं। वो हैं भारत के 9 राज्य हैं, 5 इधर राज्य हैं और 5 पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर 4 हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और ये टॉपिक जो है आप आसानी से समझ चुके होंगे। दोस्तों, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ साथ में कमेंट भी करिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।